ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं, उसकी गहराइयों की जानकारी आपको देते हैं। अभी तक हमने आपको जानकारी दी थी आखिर ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कैसे काम करती है, ज्योतिष का जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ये भाव क्या होते हैं, ग्रहों की महादशा, उसकी जानकारी आजकल हम आपको दे रहे हैं। ग्रहों की महादशा में अभी तक हमने आपको सूर्य की महादशा की जानकारी दी थी। सूर्य ग्रहों का राजा होता है। जब ये महादशा में चलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार आदमी की जिंदगी में फल देता है। इसका स्वभाव है आक्रामक, बोल्ड है, डोमिनेटिंग है, राजा है, पिता का कारक है, पिता की आयु देखते हैं, शरीर के अंदर 5 प्राण और आत्मा का कारक होता है, तेजस्वी है, झुकता नहीं है। इसी प्रकार से चंद्रमा का स्वभाव इससे जस्ट उल्टा है। आज हम आपको जानकारी देंगे मेष लगन से लेकर के और मीन लगन तक 12 लग्नों में चंद्रमा की महादशा और बाकी के ग्रहों की अंतर्दशा का फल, यह जानकारी आपको देंगे। चंद्रमा एक शीतल ग्रह है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कहीं कमजोर है तो आपकी जो शीतलता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कोल्ड कफ की शिकायत बनी रहती है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो आपका मन कमजोर है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और कम होती रहती हैं, इसलिए मन का स्वभाव भी कम बढ़ती होता रहता है। चंद्रमा से मां की आयु देखी जाती है। चंद्रमा कमजोर है तो मां की आयु कमजोर है, चंद्रमा मजबूत है तो मां की आयु मजबूत है। चंद्रमा शरीर में लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, फेफड़ों को। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो अस्थमा की बीमारी आपको हमेशा बनी रहेगी, कोल्ड कफ की शिकायत हमेशा बनी रहेगी, दमे की बीमारी हमेशा नहीं रहेगी, आपको साइनस की प्रॉब्लम बनी रहेगी। शरीर के अंदर चंद्रमा व्हाइट सेल्स का कारक होता है, रेड सेल्स मंगल के पास होती हैं। यह जल से संबंधित ग्रह है, जलीय ग्रह है। जलीय रोग चंद्रमा के माध्यम से होते हैं। अब चंद्रमा कुंडली के अंदर कहीं पर भी बैठा है तो उसके प्रकार से, उसी प्रकार से आपका फल होगा। अभी चंद्रमा कुंडली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ग्रहों की, उसमें सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। जब सूर्य राजा बना था, सूर्य की महादशा चल रही थी, तो सूर्य ने अपने अनुसार काम किया। अब यहां चंद्रमा की अगर महादशा चलती है, चंद्रमा अगर राजा बनता है, जबकि सूर्य और चंद्र एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या फल होगा। चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा। चंद्रमा यहां सुख साधन का स्वामी है और मन का स्वामी है। दोनों की महादशा है और अंतर्दशा, यानी चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो क्या फल होगा। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है तो कोल्ड कफ की शिकायत देता है। दूसरे भाव में अगर बैठा है तो धन बढ़ेगा। तीसरे भाव में बैठा है तो छोटे भाई बहनों के प्रति लगाव ज्यादा रहेगा। चौथे भाव में स्वराशि में चंद्रमा मन की स्थिति को बेचैन करता है। चौथे चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता। अगर इधर बैठा हुआ है तो मां के बच्चों के साथ मां का लगाव बहुत रहेगा और आपका भी लगाव बहुत रहेगा।
छठे भाव में बैठा है तो मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मन बेचैन रहेगा। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो पत्नी के प्रति आपका लगाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, ये मन का स्वामी है, सुख साधन का स्वामी है, मकान का भी स्वामी है। अगर ये नीच होकर के अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को मन की बीमारी होती है, बहम की बीमारी होती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी आती है, भय रहता है, फियर रहता है, किसी भी काम को करने में दिक्कत रहती है, डर लगातार बना रहता है। चंद्रमा इधर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को पिता के साथ बहुत ज्यादा लगाव रहता है, और कर्म भाव पर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को काम के प्रति लगाव ज्यादा रहता है, लेकिन काम में परेशानियां लगातार बनी रहती हैं क्योंकि शनि के घर में बैठने के कारण। और चंद्रमा लाभ स्थान पर बैठा है, विदेश स्थान पर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम और व्यापार के प्रति लगाव और विदेशों से रुझान, और ये बड़े भाई का भी स्थान है, इसलिए बड़े भाई बहन के साथ भी ऐसे व्यक्ति को लगाव रहता है। चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को दान धर्म पूजा पाठ और धार्मिक यात्राओं से बड़ा लगाव रहता है। अपनी सारी प्रॉपर्टी को ऐसे व्यक्ति वहां पर नष्ट कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में और चंद्रमा की अंतर्दशा में आपका मन बेचैन होगा, आपका मन परेशान होगा, आपको टेंशन तनाव रहेंगी, और यही आपको मकान जायदाद भी देगा। आप मकान खरीदेंगे, बेच देंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं रहती। जब जब भी आप ऊपर चंद्रमा की महादशा चलेगी तब तब आपको सेटिस्फैक्शन रहने वाली नहीं है। दर्शकों, अभी समय आपसे इजाजत लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।